हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। एक बार फिर से आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान सरिता रोचक जानकारी में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम आपको एकादशी की कथा सुनाने जा रहे हैं, वो भी देवउठनी एकादशी की कथा। तो कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को देवउठनी एकादशी कहा जाता है। आज हम आपको देवउठनी एकादशी की कहानी सुनाने जा रहे हैं। इसी दिन तुलसी के संग शालिग्राम जी का विवाह भी होता है। देवउठनी एकादशी को भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा की जाती है। पूजा के समय देवउठनी एकादशी व्रत की कथा सुनी जाती है। इनके पुण्य से व्यक्ति को स्वर्ग की प्राप्ति होती है, ऐसी धार्मिक मान्यता है। इस देवउठनी एकादशी की कथा आप सभी लोग ध्यान से सुनिएगा। एक समय की बात है कि एक राजा थे। उनके राज्य में सभी एकादशी का व्रत करते थे। एकादशी के दिन पूरे राज्य में किसी को अन्न नहीं दिया जाता था। एक दिन एक व्यक्ति नौकरी मांगने के उद्देश्य से राजा के दरबार में आया। उसकी बातें सुनने के बाद राजा ने कहा, नौकरी तो मिल जाएगी, लेकिन एकादशी के दिन अन्न नहीं दिया जाएगा। नौकरा मिलने की खुशी में उस व्यक्ति ने राजा की बात मान ली। एकादशी का व्रत आया, सभी व्रत थे। उसने भी फलाहार किया, लेकिन भूख नहीं मिटी। वह राजा के पास अन्न मांगने गया। उसने राजा से कहा कि फलाहार से उसकी भूख शांत नहीं हुई है, वह भूखों मर जाएगा, उसे खाने के लिए अन्न दिया जाए। इस पर राजा ने अपनी शर्त वाली बात फिर से दोहराई। उस व्यक्ति ने कहा कि वह भूख से मर जाएगा, उसे अन्न जरूरी है। तब राजा ने उसे भोजन के लिए आटा, दाल, चावल दिलवा दिया। वह नदी किनारे स्नान किया और भोजन बनाया। उसने भोजन निकाला और भगवान को निमंत्रण दिया। तब भगवान विष्णु वहां आए और भोजन किए, फिर चले गए। वह भी अपने काम में लग गया। दूसरे माह में की एकादशी आई। इस बार उसने अधिक अनाज मांगा। राजा ने कारण पूछा तो उसने बताया कि पिछली बार भगवान भोजन कर लिए, इससे वह भूखा रह गया था। इतने अनाज से दोनों का पेट नहीं भरता। राजा चकित थे। उनको उस व्यक्ति की बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ। तब वह राजा को अपने साथ लेकर गया। उसने स्नान करके भोजन बनाया और भगवान को निमंत्रण दिया, लेकिन इस बार भगवान नहीं आए। वह शाम तक भगवान का इंतजार करता रहा। राजा पेड़ के नीचे छिपकर सब देख रहे थे। अंत में उसने कहा कि हे भगवान, यदि आप भोजन करने नहीं आएंगे तो मैं नदी में कूदकर अपनी जान दे दूंगा। भगवान के ना आने पर वह नदी की ओर जाने लगा। तब भगवान प्रकट हुए। उन्होंने भोजन किया, फिर उस पर भगवत कृपा हुई और वह प्रभु के साथ उनके धाम को चला गया। राजा को ज्ञान हो गया कि भगवान की भक्ति का आडंबर नहीं चाहिए, वे सच्ची भावना से प्रसन्न होते हैं और दर्शन देते हैं। इसके बाद से राजा भी सच्चे मन से एकादशी का व्रत करने लगा। अंतिम समय में उनको भी स्वर्ग की प्राप्ति हुई। तो फ्रेंड्स, ये हमारी थी एकादशी की छोटी सी कहानी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय माता दी।